दुनिया के सबसे डेंजरस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, स्नेक आइलैंड की तरफ। इस आइलैंड पर हजारों सांप हैं, जिनमें से कुछ तो दुनिया के सबसे जहरीले सांप हैं। हम ये कर क्यों रहे हैं? क्या मैंने सिर्फ इसके लिए इतनी लंबी फ्लाइट ली? हाँ, ये मैं ही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं मिस्टर बीस्ट की बोट में बैठकर इस इंसेन जगह पर कैसे पहुँच गया। स्नेक आइलैंड ब्राजील के किनारे पर है और यहाँ हजारों गोल्डन लैंसहेड वाइपर रहते हैं, दुनिया के सबसे डेडली सांपों में से एक। मुझे उम्मीद है कि हम मरेंगे नहीं। सच में उम्मीद है कि हम बच जाएं। अगर किसी ने काट लिया तो ना यहाँ होटल है, ना डॉक्टर और ना हॉस्पिटल। ब्राजील की नेवी इस आइलैंड की पेट्रोलिंग करती है और पिछले 100 सालों से आम लोगों और टूरिस्ट्स को यहाँ आना पूरी तरह बैन किया गया है। स्नेक आइलैंड हमेशा मेरी बकेट लिस्ट में था, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ आना लिटरली इम्पॉसिबल था, जब तक मुझे मिस्टर बीस्ट का कॉल नहीं आया। अरे क्या हाल है जिमी? ड्रू, क्या आप कल ही ब्राजील आ सकते हैं? हाँ। कमाल है, ब्राजील में मिलते हैं। ठीक है, वहाँ मिलते हैं। अगर आपको कोई जहरीला सांप काट ले तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो हमारे पास एक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है। अगर सांप ने काटा तो आप सिर्फ 90 मिनट दूर होंगे मरने से। बचना मुश्किल है। मैं सच में डर गया हूँ। इस आइलैंड पर आना लीगल नहीं है जब तक आप रिसर्च पर्पज से ना आए हो, इसीलिए हमारे साथ फॉस्टो है। ये पहली बार है जब मैं इस जंगल में कदम रख रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। क्रेजी। हमने दुनिया के सबसे फॉरबिडन आइलैंड पर ट्रैक शुरू कर दिया है। और क्या मैंने आपको बताया कि हम आज रात यहीं सोने वाले हैं? घास में जो भी हलचल होती है वो कोई जहरीला सांप हो सकता है, और अभी मुझे पता चला कि इनका जहर बहुत कीमती होता है। इससे ऐसा एंटीवेनम बन सकता है जो हजारों लोगों की जान बचा सकता है। मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि हमें कितने सांप वाइल्ड में दिखेंगे। ये कितना जहरीला होता है? हाँ, गुड आंसर। कौन सबसे पहला सांप स्पॉट करेगा? यही मैं बस सेफ्टी ढूंढ रहा हूँ। मुझे सहमति। अगर आप यहाँ गिर गए तो मर गए। हाँ, मुझे दिख रहा है। इस पूरे आइलैंड में कोई भी जानवर नहीं है, बस सांप है। इंसान इस आइलैंड को 100 साल पहले छोड़ चुके हैं और उनके जाने के बाद सांपों ने सारे जानवर मार दिए और इस आइलैंड पर अपना हक जमा लिया। जिमी सही कह रहा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री और भी डीप है। देखिए, स्नेक आइलैंड हमेशा से फॉरबिडन नहीं था। 1900 की शुरुआत में ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने एक फैंसी लाइट हाउस बनवाया ताकि शिप्स को कोस्टलाइन पर गाइड किया जा सके। सालों तक वहाँ लाइट हाउस कीपर और उनके फैमिली मेंबर्स रहा करते थे, जब तक एक दिन एक फैमिली को नींद में ही सांपों ने खिड़की से अंदर आकर 10 कर मार नहीं डाला। इसके बाद साइंटिस्ट्स आए जो गोल्डन लैंसेट सांप के वेनम से अट्रैक्टेड थे, क्योंकि वो हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट करने और स्नेक बाइट्स का क्योर ढूंढने में काम आता है। लेकिन अब ये स्पीशीज हैबिटेट लॉस और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की वजह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हर एक सांप की वैल्यू 30,000 USD से ऊपर होती है, और जबकि कुछ पोचर्स अपनी जान रिस्क में डालकर इन्हें आइलैंड से बाहर स्मगल करने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये बेवकूफी होगी, क्योंकि 1985 में ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को पूरी तरह सील कर दिया था। आज तक कोई भी वहाँ नहीं जा सकता जब तक आप साइंटिस्ट ना हो। आप सोचिए, इतने खतरनाक स्नेक्स वाले आइलैंड के लिए ये काफी प्रिटी है। हाँ, बटरफ्लाई बहुत ग्रीन है और पानी पूरा ब्लू। आपको कैसा लग रहा है? यार ये तो बहुत सुंदर है। अब हम जंगल में जा रहे हैं। ओह यार, अब हम जंगल में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। कभी भी कोई सांप पेड़ से कूद सकता है और हमें काट सकता है। मुझे लग रहा है जैसे हर पेड़ पर सांप है। यहाँ के स्टिक्स तक भी सांप जैसे लग रहे हैं। अब हम हाइट पे चढ़ रहे हैं। ग्लव्स पहनने का डाउट हो रहा है? हाँ मुझे तो पूरे ट्रिप पे डाउट हो रहा है। वो ऐसे बोल रहा था जैसे ये उसका डेली का काम हो। कुछ ऐसा ही। मैं अक्सर लोगों और कल्चर को ढूंढता हूँ। अब मेरे पास जिमी है, वही लोग हैं, वही कल्चर। बिल्कुल, यहाँ की सबसे डेडली चीज तो गर्मी है। जो फैक्ट है कि कोई भी इस आइलैंड में एंटर नहीं कर सकता, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। ये पूरा प्रतिबंधित है। और आप सोचेंगे कि जब इतना मुश्किल है यहाँ आना, मेरा मतलब है सच में इम्पॉसिबल है। हमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो आप सोचेंगे कि यहाँ ज्यादा सांप होंगे। शायद हैं, पर हमें दिख नहीं रहे। शायद हमें यहाँ 2 रातें और रुकना पड़ेगा, और तभी हमें पहला क्लू मिलता है। क्या ये स्नेक स्किन है या मैं हॉलुसिनेट कर रहा हूँ? ये स्नेक स्किन है, मतलब कोई सांप पास में है। उसने यहीं पर स्किन शेड किया है। घबराइए मत, अब हम सबसे थिक ब्रश के बीच से निकल रहे हैं। आप लीड करिए। मैं ध्यान रख रहा हूँ भाई, आप सही करेंगे। मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंड कब आएगा। क्या हम वहाँ पहुँच गए? अचानक सामने दिखता है लेजेंडरी लाइट हाउस। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना जल्दी मिल जाएगा। वाओ, ह्यूमन सेटलमेंट्स। क्या वो लाइट हाउस है? मैं तो सोच रहा था कि ये जगह पूरी तरह अबैंडन हो चुकी है। वो लोग मरीना डो ब्राजील से हैं, मतलब नेवी। ओह, तो ये एक नेवी आउटपोस्ट है। अच्छी न्यूज, किसी को सांप ने काटा नहीं। लेकिन बुरी न्यूज, अब तक हमें कोई सांप दिखा नहीं। अच्छी न्यूज, हमारे पास अभी भी 22 घंटे हैं, तो शायद देख लेंगे। आपने मुझे ये याद दिलाया, ये तो बुरा किया। मैं तो यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। गर्मी बहुत तेज है यार। क्या वो लोग हमारे पैरों की आवाज से डरते हैं? हाँ, ऐसा तब होता है जब बहुत सारे लोग एक ही ट्रेल पर चलते हैं, तो वो डर जाते हैं। दोस्तों, जितना हो सके शांति से चलिए। सॉरी। यार, ओह, एक बड़ा एंट हिल है। ओह, ये मेरे हाथों को काट रहे हैं यार। सावधान रहिए दोस्तों, इसके पास अच्छा फुटेज है। अब तक का सबसे इंटेंस मोमेंट यही था।
तो अगर हमें सांप ना मिले तो क्या होगा? मतलब क्या आप इस पूरे आइडिया को ही स्क्रैप कर देंगे? मैं शायद इसे वीडियो के एंड में डाल दूंगा और बस कह दूंगा, हाँ इंटरनेट झूठा है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम एक तो मिलेगा, वरना मेरी ऑडियंस थोड़ी सी गुस्सा हो जाएगी। मुझे लग रहा है जैसे ये सब मेरे चारों तरफ हैं यार, मुझे सांप हर तरफ महसूस हो रहे हैं। अरे हमें एक छोटा सांप मिल गया। अभी तक तो हम पर ज्यादा कैटरपिलर ने अटैक किया है ना कि सांपों ने, और ये तो कैटरपिलर आइलैंड नहीं है। आइलैंड पर बिताने के बाद भी अभी तक कोई सांप सामने नहीं आया। सच बताऊं तो मुझे लगा था हम सांपों को यहाँ वहाँ से डॉज कर रहे होंगे, जैसे इंटरनेट पर देखा है। क्या इस आइलैंड का डेंजर ओवरहाइप है या फिर सांप इतने अच्छे से छिप रहे हैं? और तभी बाम! अरे यहाँ एक है, एक सांप अभी मेरे फेस के बिल्कुल पास है। कहाँ कहाँ? अरे कहाँ? वो देखो, वो रहा भाई, वही। ठीक है, चलो चलो जाओ चेक करो। ओह, ये सच में था? ये आपके सिर के पास ही था यार? क्या ये गोल्डन लैंडसेड है? हाँ। नोलन, उसके ठीक बगल से गुजरा। नोलन, हमें मिल गया। रुको, क्या ये जहरीला है? हाँ। तो अगर इसने मुझे काट लिया होता और हेलीकॉप्टर जल्दी हॉस्पिटल ना ले जाता तो मैं मर जाता। हाँ। 100 से भी ज्यादा टाइप्स हैं इन लैंडसेड्स के। ब्राजील में 90% स्नेक बाइट्स इन्हीं की वजह से होते हैं। इसलिए सिर्फ इस एक सांप से बना एंटीवेनम हजारों जानें बचा सकता है। जिमी अभी कोशिश कर रहा है सांप को पकड़ने की। प्लीज ध्यान से भाई, डूड, वो सीधे आपकी तरफ देख रहा है। मैं इसे कहाँ पकड़ूं? ओह, अब समझ आया हमने इसे कैसे खो दिया। हाय। बॉक्स, मुझे एक बॉक्स में डाल दो। बॉम! बस हो गया, कुछ 100 और जाने बचा ली। झूठ नहीं बोलूंगा, ये वाकई में एक काफी जबरदस्त जॉब है। ए जिमी, वहाँ एक और सांप है। अब तो सब मिल रहे हैं, सब बाहर आ रहे हैं। मैं दुनिया के हर देश में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी वेनोमस स्नेक पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये झूठ नहीं बोल रहे, ये सच में 186 देश विजिट कर चुका है। 197, लेकिन थैंक यू मुझे थोड़ा कम कुल दिखाने के लिए। ड्रू, क्या आप पक्का करना चाहते हैं ये? क्योंकि अगर आपसे गलती हुई तो सब आप पर ही आएगा। आप मुझसे 1 फुट लंबे हैं तो आपको करना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। टेरी, मुझे अपने ग्लव्स दो, जल्दी दो। आपको मेरे ग्लव्स चाहिए और मैं क्या करूंगा बिना ग्लव्स के? मैं सांप पकड़ रहा हूँ, आप नहीं पकड़ रहे, जल्दी दो ग्लव्स। लो, ये लो, लेकिन आप वापस दोगे ना? हाँ ठीक है, बढ़िया। मिल गया मिल गया मिल गया, ये मेरे क्लिप में है। हेल्प हेल्प हेल्प। ओह नहीं, ओह नहीं, मिल गया। ओह आपको मिल गया। वो सच में यही है। रुको, देखो, वो हमारे सामने ही है। बीच में पकड़ लिया। खैर, मैं फेल हो गया, लेकिन मजा आया। अगर इससे आपको थोड़ा अच्छा लगे ड्रू, तो आप इससे खराब कर ही नहीं सकते थे। मैं भले ही सांप पकड़ने में बेस्ट ना हूँ, लेकिन साइंटिस्ट्स ने हमारी मदद की और ये काम पूरा किया। अब वो हमें ले जा रहे हैं हर सांप को माइक्रोचिप लगाने के लिए, ताकि उनका बिहेवियर और मूवमेंट टाइम के साथ ट्रैक किया जा सके। मैं बहुत इंप्रेस हूँ कि कैसे इनके वेनम से इतनी जानें बचाई जा सकती हैं। बाकी 2 सांपों से अलग इस एक को हम एंटीवेनम के लिए नहीं यूज कर रहे, हम इससे साइंटिफिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप इसे ऐसे ही पकड़े हुए हैं। यार प्लीज ध्यान से। अब हम लाते हैं ये डिवाइस माइक्रोचिप लगाने के लिए। ठीक है, अब क्या करें? क्या इससे दर्द होता है? थोड़ा सा। अब अगर आप ये माइक्रोचिप रीडर लें और इसे ऐसे यूज करें तो ये स्नेक को आइडेंटिफाई कर लेगा और उस पर कुछ डेटा देगा। तो अब हम इस स्नेक को रिलीज करने वाले हैं और फिर 10 साल बाद वो लोग वापस आएंगे, देखेंगे ये कितना बदला है, इस पर बहुत कुछ सीखेंगे और साइंस के लिए यूज करेंगे। आप कैसा फील कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। सच कहूं तो मुझे लगा ज्यादा स्नेक्स देखने को मिलेंगे। अभी तक बस 3 दिखे हैं, जो कि अच्छा है। चीजें अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रही हैं। लग रहा है लड़कों को वहाँ एक और मिल गया है। इस आइलैंड को वाकई समझने के लिए कि ये इतना यूनिक क्यों है, मैं यहाँ के एक लीड साइंटिस्ट से बात करने जा रहा हूँ। अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ, यहाँ सब अच्छा है। यहाँ कोई क्यों नहीं आ सकता? मतलब टूरिस्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि पता है ना, यहाँ हमारे यहाँ एक दंतकथा है सांपों को लेकर। उसी के कारण ये जगह फॉरबिडन है। आपका यहाँ स्नेक आइलैंड में क्या काम है? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, बायोलॉजी साइंटिस्ट। आप कितने साल से स्नेक्स के साथ काम कर रहे हैं? 20 साल। सच में? हाँ, आप कितनी बार इस आइलैंड पर आ चुके हैं? 15 से ज्यादा बार। जब आप स्नेक आइलैंड आते हैं तो कैसा फील होता है? खुश और सेफ। साओ पाउलो से ज्यादा सेफ। मुझे भी। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। क्या कभी किसी स्नेक ने काटा है? नहीं, कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे पेड़ पर एक छोटा सा सर्कल? हाँ, पेड़ पर, ट्री के टॉप पर। आप पिछले 1 महीने से बिना रुके ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब मैं इसके बाद पेरू जा रहा हूँ और फिर पेरू से यूरोप, लंदन और और दुबई। क्या आपको ये सब पसंद है? नहीं, मुझे ट्रैवलिंग से नफरत है। मैं तो अभी टीम से यही कह रहा था कि हमें फ्लाइंग कम करनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे थका देता है। मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा, मेरी नींद पूरी तरह खराब हो चुकी है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पर मतलब कंटेंट अच्छा बन रहा है। आप किसी वजह से ये कर रहे हैं हाँ। तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। थैंक यू। मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है इसके साथ। मैं उन्हें इनवाइट के लिए जितना धन्यवाद दूं कम है, और उनके साथ टाइम बिताने के बाद मैंने YouTube के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमें उतने स्नेक्स नहीं मिले जितनी उम्मीद थी, लेकिन जो मिले उन्होंने हमें ऐसा एड्रेनलिन जोड़ दिया जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्राजील मेरे लिए साउथ अमेरिका का सबसे फेवरेट देश है और ये अनुभव मुझे याद दिलाता है कि क्यों। आप लोग क्या सोचते हैं स्नेक आइलैंड के बारे में? नीचे कॉमेंट्स में बताइए और अगली वीडियो में मिलते हैं।